चलिए, आप लोगों ने आज विजुअल्स में 3 लोगों का देखा है ना। कल हम कुछ और एडवांस सेटिंग करके देखेंगे जिसमें हम वीडियो भी इसको ऑडियो सहित आप लोग सुन सकें उसको और एक साथ उसको लाभ ले सकें। बट अगर आपने वीडियो भी देखा हो तो उसमें भी लिख करके आ रहा था और उससे भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, वो भी इजी रहेगा। 1 मिनट में। हाँ, अभी जो आपने देखा था वो हिंदी में था, है ना। हमें इंग्लिश वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये वीडियो इंग्लिश में भी है, उसकी मैंने आपको लिंक भी शेयर की है। चलिए, तो आप लोग अपने लेवल पर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। जिनको ऑडियो नहीं सुनाई दिया वो भी इसको देख सकते हैं। चलिए, तो अब जो हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं तो आपको एक विजुअल्स के रूप में जब आप उसको पढ़ेंगे भी समझेंगे भी तो आपको ध्यान रहेगा कि हम किस बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, जैन दर्शन में जो 3 लोक है उस 3 लोक को अपन समझ रहे हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक होता है। उसका मतलब क्या होता है वो अपन ने कल समझ लिया था। सबसे पहले जिस लोक को अपन पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं वो लोक कहाँ पर स्थित है? अलोकाकाश में। ठीक है, तो अलोकाकाश है और अलोकाकाश में के मध्य में लोकाकाश विराजमान है। अनंत अलोकाकाश है और उसमें बीच में यह लोकाकाश है। लोकाकाश में क्या रहते हैं? क्या मिलेगा हमें इस लोकाकाश में? सिर्फ जीव मिलेगा छह द्रव्य। या सिर्फ पुद्गल मिलेगा दोनों मिलेंगे। छह द्रव्य मिलेंगे। या दोनों मिलेंगे? सर दोनों मिलेंगे सर। जीव सिर्फ द्रव्य। 2 द्रव्य मिलेंगे? नहीं, छह छह द्रव्य। मिलेंगे सर, काल को छोड़ के सब मिलेगा ना। काल नहीं काल मिलेगा? भी मिलेगा। छह द्रव्य मिलेंगे। हाँ। काल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। छह द्रव्यों में ही आ जाता है वो। अगर हम काल को छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत आएगी? दिन रात जो हो रहे हैं, नक्षत्र ग्रह जो अपना वर्क कर रहे हैं, वो सब काल के हिसाब से ही चलते हम्म। आपकी क्लास 2 बजे होगी और 2 बज गए तो कहाँ बजे, किधर बजे, क्या हुआ, कैसे करेंगे नक्की? सभी द्रव्यों में जो निरंतर परिणमन हो रहा है, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये सब काल द्रव्य के निमित्त से ही हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वह लोकाकाश में भी काल द्रव्य है। ये तो हम मध्य लोक की बात कर रहे हैं। ये जो दिन रात हम बोल रहे हैं ना, ये तो व्यवहार काल है। निश्चय काल तो जो वर्तना मात्र है, परिणमन मात्र है, जो सर्वत्र है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ना होने पर तो ऊपर नीचे मध्य में अधोलोक में सभी प्रकार से दिक्कत आ जाएगी। तो ये क्या है? ये जो लोकाकाश है, इस लोकाकाश में 6 के 6 द्रव्य रहते हैं। ठीक है, ये है लोकाकाश। इधर क्या है? 6 के 6 द्रव्य रहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, चलिए, इसका आकार कैसा है, किसके समान है? तो आप पढ़ पा रहे होंगे कई सारे भजनों में, भावनाओं में, 12 भावनाओं में, है ना। आप पढ़ते हैं कि यह पुरुषाकार है अथवा 1.5 मृदंग के समान है। 14 राजू उतंग नभ। आगे पंक्ति बोलिए अगर आपको ये 12 भावना आती है तो। हैं। राजा राणा छत्रपति, सुनी कि नहीं सुनी ये हथिन। 12 भावना? हाँ। ये तो हाँ सभी जगह। सर।
हाँ, ये सभी जगह फेमस है, इसलिए मैंने इसको बोला। ये एक दिगंबर कवि के द्वारा लिखी गई है, परंतु ये सभी लोग पढ़ते हैं, सभी जगह, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है इसमें, कुछ वैसा नहीं है, इसीलिए मैंने इसका 14 राजू उतंग नभ। बताओ भाई, आगे कंप्लीट तो करो। सर जब आप वो बोलते हो ना वो तो भूल जाते हैं। अच्छे 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 एक्सक्यूज ढूंढ रखे हैं आप लोगों ने। सर अभी आप आपको देख राजा के राणा भूल जाते छत्रपति हैं, आपके बोलेंगे तो जवाब आपको देंगे। देखने से ऐसा होता है, आपके होने से ऐसा होता है, आपके बोलने से ऐसा होता है, सब आरोप दे दो सब। सर आरोप नहीं है, रियलिटी है, फैक्ट्स है। राजा राणा हम बोल देंगे, लेकिन जो आपने लाइन पूछ रहे हैं ना वो आगे नहीं आ रही है इस याद। देखो, 12 भावना होती है, 12 भावना में लोक भावना एक होता है, ठीक है। यस सर। तो मैं उस लोक भावना की पंक्ति पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे टॉपिक से, राजा राणा से क्या लेना देना। वो तो अनित्य भावना है, अभी हम उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं, चलिए इतना टाइम नहीं है अपने पास। 14 राजू समान उतंग नभ, आप लोग थोड़ा ये सब चीजें याद रखो, 12 12 भावना, थोड़ा ये समान सब आता है चीजें फिर बात। याद होना चाहिए। 14 राजू उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, या में जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। ठीक है, ये 14 राजू बड़ा है, लंबा है, ठीक है। इसकी हाइट जो आप देखेंगे, आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ जो है ये, तो ये कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर 14। यहाँ तक के कितनी हाइट है इसकी, ये है 14 राजू। ठीक है, तो ये 14 राजू प्रमाण है, कैसा है, लोक पुरुष संठान, संठान माने इसकी आकृति, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है, कि लोक पुरुष संठान, कि कोई पुरुष, किसी पुरुष ने अपने कमर पर ऐसे हाथ रख लिया हो। शक्तिमान देखा है? अच्छा। देखा कि नहीं देखा? देखा है देखा है सर। सर। शक्तिमान ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़ा होता है। तो जैसे Yes, कोई व्यक्ति कमर पे हाथ रख करके और पैरों को फैला करके खड़ा हुआ हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पुरुष, ऐसा कोई महिला भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारे कई, जब इसको ड्रॉ किया गया तो इसको फिर यूजुअली पुरुषाकार के रूप में मिला, बट मुझे याद आ रहा है एक मैन्युस्क्रिप्ट में उसको महिला का आकार भी दिया गया है। ऐसा मुझे याद आ रहा है, ये स्मृति के आधार से बोल रहा हूँ। यूजुअली पुरुषाकार ही कहा जाता है बारंबार। तो पुरुषाकार, किसी व्यक्ति, हम तो ये लेंगे किसी व्यक्ति ने अपने कमर पर हाथ रखे हो और पैर को फैलाया हुआ हो, ऐसा इस लोक का आकार है, स्ट्रक्चर है। तो ये हुआ पुरुषाकार। ये पुरुषाकार का मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? यस ठीक यस है। सर। वो पुरुष कैसा होना चाहिए वो भी स्पेसिफिक, वो बैठा नहीं होना चाहिए, वो खड़ा होना चाहिए, वो पैरों को फैलाए वाला होना चाहिए, ठीक है, या हाथ पर, कमर पे हाथ रखा हुए वाला होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ, लगता है कि नहीं लगता है? यस सर, सामने जो लगता है सर। आकृति है वो वैसा लगती है कि नहीं लगती है? लगती है ठीक है। सर। लगती है। अथवा हमारे आचार्यों ने एक और उपमा दी, डेढ़ मृदंग की। डेढ़ का मतलब होता है 1.5, ठीक है। अब मृदंग मतलब होता है ढोलक, ढोलक जैसा एक वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मृदंग, ढोलक देखिए आप लोगों ने भजनों में, बुलावों में, शादियों में यस सर। जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि त्याग ले लिया है? जाते हैं सर, अभी तो सीजन ही है इसका। हाँ, तो अब उस जी। वक्त ढोलक बजती है कि नहीं बजती है? अब ये डेढ़ ढोलक जैसा है कि नहीं है, बताइए। किधर एक है और किधर आधा है? बताओ, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाओ। ऊपर पूरा है, नीचे वाला आधा है। हम्म, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, डेढ़ लगता है मृदंग सर। जैसा? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से यह डेढ़ मृदंग जैसा है। आप ऊपर देखेंगे इतने एरिया को, तो ये पूरी एक ढोलक हो गया, ठीक है। और इतने का हाफ कर देंगे, ये बाकी का हाफ वाला पोर्शन आपको, ये देखिए, ये जो है ये पूरा रिमेनिंग हाफ है, ठीक है, तो 1 and 1.5। तो इस तरीके से ये पूरा जो है वो कितना हो गया, डेढ़ मृदंग के जैसा हो गया, ठीक है। और बताइए, और किसके जैसा है? यहाँ तो मैंने 2 लिखे हैं, और बताइए।
उतना ही एक हुआ। और, एक और कहा गया है। सर कहते हैं ना कि दिया उल्टा दिया उल्टा रखा रख हो, दिया, दिए पे दिया, दिए पे दिया, हम्म। एक दीपक। दिया उल्टा, फिर उस पे सीधा, फिर उस पे वापस उल्टा दिया। उल्टा, राइट, दिया ठीक है, दिया रखा हुआ हो। ठीक है, ओके, चलेगा। और किसके जैसा है? आप लोग भी थोड़ी अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज कीजिए। किसके जैसे ये अगर दिखता लाइट है? कर दो तो टॉर्च का लाइट जैसे जाता है वैसे है। टॉर्च का नहीं, लाइट? टॉर्च का वो लाइट अगर ऑन करूँ तो टॉर्च का लाइट जैसे जाता है ना, वो वाइट वेज। हम्म। नहीं, वो एक सर लालटेन, लालटेन जैसे लालटेन। फ्रॉक पहनाई हुई लड़की सर, एक लॉन्ग फ्रॉक। सेम। राइट राइट, फ्रॉक वाला लगता है, फ्रॉक पहनी हुई हो, हम्म। सिर्फ बिल्कुल। चेहरा नहीं हो, बाकी लड़की खड़ी हाँ। हो, फ्रॉक पहनी हुई हो। ठीक है। हमारे आचार्यों ने एक और यूज किया है जो इस स्लाइड में नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ। वो है वैसाखी लिए हुए आदमी की तरह। मुझे पहले ये समझाना पड़ेगा वैसाखी क्या होता है ना? मालूम रुकिए। है सर, हिंदी आती मालूम। है सर। सर, आपने हमारे आंसर सुन के सोच लिया कि अब बस इनको वैसा की भी नहीं पता होगी। नहीं नहीं, नहीं सबको, आप में से बहुतों को तो पता होगी लेकिन कई को नहीं पता होगी। बैसाखी लिए हुए आदमी जैसा। आई डोंट हम्म। फील सो। या हम्म। सिमर इज सेइंग शी सिमर डजंट नो बोल व्हाट रही इज है उनको नहीं बैसाखी। पता। व्हाट इज हम्म। बैसाखी? बताओ भाई क्या होता है? मदद बैसाखी कीजिए। आर द क्रंचेस टू वॉक, सिमर, द क्रंचेस दैट आई यूज टू वॉक। कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति हो जिसको पैर में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो अपने सपोर्ट के लिए दो लेकर के चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, तो वो जो सपोर्ट लेकर के चलते हो उस तरीके से भी एक माने आचार्य ने कहा है। ये देखिए, ये पुरुषाकार के जैसा जो है उसका कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमें कैसा पिक्चर्स मिलते हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? यस सर। दिख रहा है आपको ये? ऐसे ऐसे यस। चित्र आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं। यस सर। ये क्या है? ये जैन कॉस्मोलॉजी को एक पुरुषाकार के रूप में जो डिपिक्ट किया गया है उसका ये पिक्टोरियल डिपिक्शन है। ठीक है, उस पिक्चर के माध्यम से वो दिखाया गया है। ठीक है, एक मैन्युस्क्रिप्ट्स में। एक मिनट मैं आपको और दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए, वो लोड हो रहा है। चलिए, जब तक लोड होता है तब तक अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। तो पुरुषाकार के जैसा है, 1.5 मृदंग है। ठीक है, वो हमने एक पिक्टोरियल रूप से भी देखा उसका। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 14 14 राज्यों। वाला। 14 राज। 14 राजू। ठीक है, अब ये कुछ गणनाएं हैं, राजू क्या होता है वो हम आगे समझेंगे।
कहाँ से कितनी है, इसका मेजरमेंट क्या है? आप आपके सामने ये जो लिखा हुआ है इसको देखिए। हेलो। हाँ मम्मी। देखिए, इसकी हाइट जो है वो 14 राजू है। ठीक है। नीचे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये कितना बड़ा है, 7 राजू प्रमाण है। और यहाँ से यहाँ तक भी देखेंगे तो वो कितना है, माने पूरा अधोलोक देखेंगे, अधोलोक समझते हैं जहाँ नरक है, हम सबसे पहले वही देखें, तो पूरा अधोलोक देखें, ओवरऑल कितना है, 14, 14 राजू है। ठीक है। नीचे अधोलोक है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 राजू। और रिमेनिंग ये जो है वो कितना है, ये भी 7 राजू है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? इस और ओवरऑल 14 राजू है। नीचे से देखेंगे तो ये 7 राजू है। ऊपर से देखेंगे तो ये कितना है, 7। हाँ, एक, एक राजू। एक राजू। यहाँ भी ये होता होता कितना हो जाता है, एक राजू। और बीच में देखेंगे तो ये कितना है, 5 राजू। 1, 5, 1 एंड देन 7। Okay, look, width is 1 Raju. हम्म। सर पिक्चर में ऐसा लगता है ना कि अधोलोक ज्यादा बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। नहीं, दोनों 7 राजू हैं। और एक चीज और हम देखेंगे, आपके लिए मैं वही ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए, मिल गया मुझे। ये और देखिए, एक मैन्युस्क्रिप्ट में और देखिए, दिख रहा है आपको, पुरुष जैसा? जो आपको पहले दिखाया था वो अलग था। ठीक है, ये दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट का है। एक 3 लोग को इस तरीके से भी दिखाया है। फिर कुछ दिखाने के लिए ऐसे भी दिखाया है। ये सब मैन्युस्क्रिप्ट्स में से दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा यूज हुआ है। चलिए, तो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। एक चीज जो हमें ध्यान रखने योग्य है वो ये है, कई बार हम जो इसको बनाते हैं, 3 लोग का नक्शा, वो सही नहीं बनाते हैं। आप कई बार क्या होता है ना कि ये जो चीज होती है ना ये गलत बनती है। आप देखिए, कोई एक राजू बड़ी है तो उसके 5 टाइम्स वो बीच में है, फिर एक राजू है, और फिर नीचे 7 राजू है। मेजरमेंट आप देख पा रहे हो? कई बार क्या होता है ना, वो फैला सा बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता। 1, 5, 1 एंड देन 7, वो मेजरमेंट जो है वो उसको ध्यान में रख करके। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कई बार पता है क्या हाँ सर, बनाते हैं, कई बार, ये जो 5 राजू की जगह ज्यादा चौड़ा कर देते हैं। हाँ, इसको इसको ऐसे कर देंगे तो वो उतना उतना नहीं दिखता, जबकि वो बहुत चिपका सा है क्योंकि वो 1 है ना, फिर वो 5 है, फिर वो 1 आ जाता है, फिर वो 7 है, होता होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को मैं सामान्यता बताऊं तो एक राजू जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप लोग घबराना मत, मुझे बस आप लोगों को घबराने का बहुत डर लगता है। देखो, एक राजू कितना होता है, ठीक है, उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो यहाँ पर दी गई है। संक्षेप में आप समझिए, इतनी डिटेल में मत जाइए तो भी।
ये है 14 राजू की हाइट का। ठीक है। एक राजू कितना होता है? तो एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं, इननंबरेबल योजन होते हैं। ठीक है। एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं। और एक योजन कितना होता है? तो एक योजन होता है, लास्ट में आप देखिए, आप बस ऊपर पहला वाला देख लीजिए और नीचे वाला देख लीजिए। ठीक है। एक योजन में होता है 6000 किलोमीटर, आज जो हम किलोमीटर्स कहते हैं ना। ठीक है। तो एक योजन इज इक्वल टू 6000 किलोमीटर। तो 6000 किलोमीटर का होता है एक योजन। और ऐसे असंख्यात योजन हो तब बनता है एक राजू। और ऐसे 14 राजू हाइट वाला यह लोकाकाश है। ख्याल में आया है इतना? ये तो बहुत इजी, इतना आपको याद भी रहेगा और इतना रहना चाहिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। एक राजू का मतलब होता है असंख्यात योजन। और एक योजन में होते हैं 6000 किलोमीटर। ठीक है। तो 6000 किलोमीटर इंटू असंख्यात। चलिए। सर ब्रैकेट में प्रमाण योजन क्यों लिखा हुआ था? एक मिनट। क्या बोल रहे हैं आप? ओ, एक योजन के पास ब्रैकेट में प्रमाण योजन क्यों लिखा हुआ था? ये टर्म्स हैं जैन, उसके मैथमेटिक्स के जब यूज करते हैं, उनको टर्म्स को यूज किया जाता है। तो इतने प्रमाण योजन, प्रमाण का मतलब होता है बराबर। ये स्क्रीन भी आज काम नहीं कर। हम्म, चलिए, इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़े। अब ये जो तीन लोग हैं, उस तीन लोग के बीच में एक त्रसनाड़ी है। एक मिनट। हम्म, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर, दिख रही है सर। हाँ। ये दिख रहा है तीन लोग बीच में। सर ये ऐसा होता है, इसका ये बिल्कुल सही मेजरमेंट है। ये देखिए, एक राजू है, ये इसका 5 टाइम्स है, तो दिख भी रहा है ना कि 5 गुना है उसके। और ये फिर एक राजू है, और यहाँ नीचे वो 7 राजू है। तो ऐसा होता है, तो मोटा सा नहीं बनता है वो, हमें रेशियो उस हिसाब से बनाना चाहिए। ख्याल में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि यहाँ तो आप थोड़ा मोटा सा इसमें और बीच वाली लाइन में कम से कम 1:5 का अंतर होना चाहिए। ठीक है। ये 5 टाइम्स उससे बड़ा होना चाहिए ऊपर वाली से, तब जाकर के वो सही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप जितने भी जैन सिंबल देखोगे वो सब गलत बने हुए हैं। क्योंकि उन किसी ने भी कॉस्मोलॉजी पढ़ी नहीं, उनको आर्किटेक्ट बनना है, डिजाइनर बनना है, तो अच्छा ये पतला पतला सा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा मोटा मोटा बना है, तीन लोग भी पतला 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 अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई सिंबल बनाता हुआ देखें, तो आप चूंकि थोड़ा सा जैन कॉस्मोस पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे थोड़ा सा, और आप अपने खुद के सेल्फ स्टडी से भी करेंगे, तो आपको भी ये समझ में आना चाहिए। ठीक है। कई बार लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाता है। हम उसे जैन सिंबल बोलते हैं, लेकिन वो जैनिज्म में तो वैसा है ही नहीं। तो वो होना चाहिए। ठीक है। अब आप लोगों को तो एटलीस्ट वो ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ये जो इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये 3D है। ठीक है। ये 3 डायमेंशनल है।
अब इसमें आप बीच में ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हैं ना, दिख रहा है ऊपर से नीचे तक ब्लू, एक यस बॉक्स जैसा, एक टनल Yes, जैसा sir. Yes, sir. दिख रहा है ना। इस हाँ sir. तो इस ऊपर से लेके नीचे तक ये जो पूरा है, इसको बोला जाता है त्रस नाड़ी। ठीक है, त्रस नाड़ी। त्रस तो आप समझते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है त्रस। जहाँ त्रस्त जीव रहते हैं, ओनली त्रस्त जीव और साथ नहीं, मैंने आपसे पूछा त्रस क्या मतलब होता है। स्थावर और त्रस दो होते हैं, तो त्रसद मुंह में जो जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन कर सकते हैं उसे त्रस्त कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि माइनस मार्किंग का, अगर कोई तत्पाद सूत्र का सही आंसर नहीं बता सके तो मैं एटलीस्ट पीछे जाके माइनस मार्क कर सकूं। सर फिर कोई बात ही नहीं करेगा सर आपकी क्लास में। पहले हम लोग आपकी क्लास में जवाब नहीं दे पाते आपको देखकर, फिर और भी नहीं बात करेंगे। तो अब से मैं वीडियो ऑफ करने लग जा, ऐसा करता हूँ, मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, तो मैं दिखूंगा ही नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं सर। जो जीव त्रस्त नाड़ी में रहते हैं वो त्रस्त जीव। हाँ, त्रस किसे कहते हैं, जो द्वि इंद्रिय आदि हैं वे सभी त्रस कहलाते हैं। द्वि इंद्रिय आदि त्रसः, दो इंद्रिय से लेकर के आगे जितनी इंद्रिय तक के जीव हैं। स्थावर कितने इंद्रिय जीव होता है, एक। सविता जी, एक आपने जो इंद्रिय। परिभाषा बनाई थी वो सामान्यतः वैसी ही चलती है, लेकिन हमारे जैन आचार्यों ने उस परिभाषा को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। कि जो खड़ा रहे वो स्थावर, जो चलता फिरता रहे वो त्रस, ये परिभाषा ठीक नहीं है। हमारे आचार्यों ने वैसी परिभाषा, मूल में ये कहीं परिभाषा मुझे पढ़ने में नहीं आई, अगर आपको कहीं पढ़ने में आई हो तो जरूर बताइएगा। जबकि मुझे इस परिभाषा का खंडन पढ़ने में आया है तत्वार्थ सूत्र की टीका में ही। सर पंचेंद्रिय, सॉरी, 25 बोल में मतलब ये डेफिनेशन देख के फिर बाद में लिखते हैं कि जैसे बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय पंचेंद्रिय आदि जी, हम्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए, हम्म। पर डेफिनेशन यही देते हैं। हम्म। किस में, कौन से आगम में। ये आगे में 25 25 बोल का बोल बोल रहे वगैरह पढ़ते हैं ना, 25 बोल वगैरह पढ़ते हैं ना उसमें। हम्म। हाँ, पहले बोले मूल, गति 4, दूसरे बोले मूल जाति से 5। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ मूल में कहीं हो। बोल तो चलो एक सामान्य के लिए एक बहुत सब चीजें हैं, मूल में कहीं आगम में वैसा पढ़ने में नहीं आया। ठीक है, फिर भी आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोग को कभी ध्यान में आए तो मुझे बताइए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका निषेध तो पढ़ने में आया है, फिर भी ये परिभाषा अपने यहाँ प्रचलित है, क्यों प्रचलित है ना, ये भी थोड़ा विचार करने की बात है। मैं महाराज साहब को पढ़ाने जाता हूँ ना यहाँ पे बेंगलोर में, हम्म, तो हम्म। उनसे भी इस संबंधी चर्चा हुई, तो उनसे भी मैंने पूछा, तो उनको भी मैंने उस समय कोई ऐसा एग्जैक्ट कोई आगम ध्यान नहीं आ रहा था। जबकि सरवार सिद्धि में देखा तो फिर इसके अपोजिट था, उन्होंने तो निषेध किया कि अगर हम ये परिभाषा बनाएंगे तो आगम से इसका विरोध आता है। चलिए, वो एक अलग मैटर है। त्रस नाड़ी, तो त्रस क्या होता है, जो द्वि इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं उन्हें कहते हैं त्रस, अथवा जिनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है उन्हें कहते हैं त्रस। जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है उनको कहते हैं स्थावर। नाम कर्म क्या होता है प्लीज मत पूछिएगा। नहीं, ये ठीक है। डेफिनेशन पढ़ने में आती है। ये डेफिनेशन ज्यादा प्रचलित है। तो 8 कर्मों हाँ, में अघातिया कर्म के अंतर्गत नाम कर्म है, उस नाम कर्म के 93 प्रकृतियां हैं, और उन नाम कर्म की प्रकृतियों में त्रस और स्थावर नाम कर्म की प्रकृति है। ये सब किससे रिलेटेड बता रहा हूँ आपको, कर्म भी बता रहा हूँ। ये जो त्रस जीव होते हैं ना, आप लोग त्रस हो के स्थावर हो, ये बता दो पहले। हम तो त्रस्त। त्रस्त है सर। त्रस हो ना, कोई स्थावर तो नहीं है अपनी क्लास में। सर। हम्म, ठीक है। तो जितने भी त्रस जीव होते हैं ना, वो इस त्रस नाड़ी के अंदर ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको त्रस नाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाहर फिर कौन है, बाहर समझ रहे हो आप, माने दिस साइड एक एंड दैट इंद्रिय, साइड, एक इंद्रिय। बाकी के जितना। तो सिर्फ वो जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू टनल है, उसमें सिर्फ त्रस जीव रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके आउटर साइड जितना भी है उन सब में सिर्फ
एक इंद्रिय जीव रहते हैं। तो बोलो सबसे ज्यादा किन जीवों की क्वांटिटी हुई? एक इंद्रिय की। एक इंद्रिय की। सोच रहे हो? क्वांटिटी वाइज, ठीक है, जनसंख्या की अपेक्षा से, पॉपुलेशन वाइज अगर हम विचार करें तो सबसे ज्यादा किन जीवों की पॉपुलेशन है? एक एक इंद्रिय जीव इंद्रिय की। की। और ये एक इंद्रिय जीव किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत मतलब माने स्थावर चार के गतियों में अंतर्गत। से, मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, नरक तिर्यंच। हैं, देव हैं, किसमें आते हैं? तिर्यंच गति में। ये सब तिर्यंच तिर्यंच। गति के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तिर्यंच गति की तिर्यंच होगी। गति तिर्यंच के गति जीवों की है। की। उसमें भी किनकी है? एक इंद्रिय जीवों की है। एक इंद्रिय की, उसमें भी साधारण की ज्यादा। हाँ बराबर, साधारण की ज्यादा है। जब आप बोधि दुर्लभ भावना पढ़ते हैं ना, पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आज तो हमने लोक भावना पूछी थी। तो बोधि दुर्लभ भावना, 12 भावनाओं में एक पार्ट आता है जब बोधि दुर्लभ का विचार किया जाता है। तो उस बोधि दुर्लभ का विचार करते वक्त आपको यही बताया जाता है कि हे जीव, आपको जो ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये मिलना कितना कठिन है, कठिन है, कितना मुश्किल है। और ये तो थ्रू आउट और अक्रॉस सभी इंडियन फिलोसफीज में है। कोई भी आप भारतीय दर्शन उठा करके देख लीजिए, कोई भी भारतीय दर्शन उठा करके देख लीजिए, उस सब में मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई गई है। मनुष्य होना दुर्लभ बताया गया है, और मनुष्य होने एक बहुत बड़ी बात कही गई है। ठीक है, तो वो मनुष्य पर्याय मिलना क्यों दुर्लभ है वो अभी आपको समझ में आ गया है। क्योंकि आप देखिए, ये पूरा तीन लोक ज्यादातर किन जीवों से भरा हुआ है? ये एक इंद्रिय जीवों से ही भरा पड़ा है। त्रस जीव तो सिर्फ और सिर्फ इतने से ब्लू एरिया जो है, जिसे हम त्रस नाड़ी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें ही पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए, इसको कहते हैं त्रसनाड़ी। अब और भी चीजें हैं। अब हम लेयर्स को पढ़ने वाले हैं। आपने अगर वीडियो में देखा हो तो 3 लेयर्स थी। ये जो 3 लोक है ना, इसके बाहर आउटर में ये 3 लेयर्स हैं, जिनको हम वात वलय कहते हैं। ठीक है, जैन दर्शन में तो 3 प्रकार के वात वलय होते हैं: घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। ठीक है, इनका क्या नेचर होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी रहने देते हैं। तो घनोदधि, घन और तनुवात वाले 3 लेयर्स हैं। जैसे आपको साइंस में पढ़ाया जाता है ना, एक एटमॉस्फेयर होता है, फिर ये स्फीयर होता है, फिर वो ट्रोपोस्फियर, होता है। स्ट्रेटोस्फियर। हाँ, वो सब उनके वो है। ये जैन दर्शन के ये 3 लेयर्स हैं, 3 स्पीयर्स हैं, जिसके आधार से ये 3 लोक टिका हुआ है। आपको याद है मैंने एक दिन आपसे पूछा था ये 3 लोक किसके आधार से टिका हुआ है? तो ये 3 लेयर्स हैं। ठीक है, और ये कैसे बनते हैं, ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, आगे की क्लास में समझने वाले हैं। आज का तो अपना टाइम हो गया है ना, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में सर देखेंगे। अगर हम त्रस नाड़ी में ही सिर्फ त्रस जीव है, तो हम्म। फिर कंफ्यूजन है कि हम हमारे आसपास जो एकेंद्र जीव है, फिर वो सब पृथ्वी का जो है आपका तेवका वायु का सब। हाँ, वो सब जगह है, सब जगह है। त्रस जीव सिर्फ त्रस नाड़ी में है, एक इंद्रिय जीव तो सर्वत्र है। मगर त्रस नाड़ी में एक इंद्रिय भी है और सभी है, हम भी है, हम्म। वो भी है, बट त्रस नाड़ी के बाद हम नहीं है। हाँ, ऐसा आपके लिए लिमिटेशन है, उनके लिए नहीं। ठीक है सर। उनका तो वो वसुधैव कुटुंबकम है, सब अपना ही है उनका। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, यस। मैं धीरे धीरे आपको लेकर के चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को लोड ना लगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, आगे समझनी पड़ेंगी, बहुत नए नए टर्म्स आएंगे। आज क्या क्या नए नए टर्म्स आए, राजू एक नया टर्म्स आया, योजन एक नया, ये तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में समझा रहा हूँ। ठीक है, एक राजू एक टर्म आया, एक योजन एक टर्म आया। ठीक है, और फिर हमने 3 वात वलयों के बात। बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बारे में भी हम और आगे आगे पढ़ने वाले हैं, और भी नए नए चीजें आएंगी आपको पढ़ने के लिए। चलिए, तो लोक का क्या आकार है, लोक किसके आधार से है, वो उसके डायमेंशंस क्या हैं, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है चलिए, सर। ओके।
जय जिनेंद्र सर, सभी को थैंक जय यू। जिनेंद्र। थैंक यू सर, जय जिनेंद्र। मैंने लिंक आप लोगों को शेयर कर दी है, आप लोग भी वीडियो देख लीजिएगा, है ना, हिंदी इंग्लिश में भी है। यस चलिए। सर।